Hello everyone, my name is Abdul Hafiz. Again I am here. अच्छा, कुछ लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि आप लोग एलियट वेव यूज़ करते हैं और डिफरेंट वी ए से वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस भी यूज़ करते हैं, तो आप थोड़ा सा अपना ना हिस्ट्री नहीं शेयर करते। ठीक है, तो उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो ये है कि अगर मैं आपको बड़े बड़े रिटर्न दिखाऊंगा कि मैंने 50,000 डॉलर विड्रॉल लिया है या मैंने 20,000 विड्रॉल लिया है, तो जो एक आम बंदा है जो 100 और 200 डॉलर के अकाउंट पे काम कर रहा है, वो जब उसको देखेगा मोटिवेशन तो लेगा, लेकिन बेसिकली फिर वो हमारे लेवल तक आने की कोशिश करेगा कि मैं अब्दुल हफीज़ साहब तो 20,000 30,000 डॉलर का विड्रॉल ले रहे हैं, तो मैं अपने अकाउंट को डबल करता हूँ। उसके अंदर ये सोच डेवलप होगी, तो वो जो मोटिवेशन है वो बेसिकली एक डिजास्टर भी क्रिएट कर रही है उसके लिए। वो अपने जो छोटे अकाउंट हैं उनके ऊपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को छोड़ देगा और वो अपनी सिचुएशन को से बाहर आने की कोशिश करेगा कि मैं भी अब्दुल हफीज तक पहुंचूं। ठीक है, अब मैंने अगर 20,000 30,000 का विड्रॉल लगाया है, अगर वो ये देखेगा तो वो अपने 100 200 के अकाउंट को 500 की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा जल्दी। इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आता है लोगों पे, हमारे फॉलोअर्स पे, और वो इस चक्रों में गैम्बलिंग करते हैं और उनको लॉस होता है। एक रीज़न तो हमारी हिस्ट्री ना शेयर करने की ये है। दूसरा ये है कि मैं डिफरेंट ब्रोकर्स कुछ इधर ही कि स्टॉक मार्केट में एक्टिवली काम करता हूँ, मैं क्रिप्टो में भी काम करता हूँ और मैं स्टॉक मार्केट में मेरी तकरीबन ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट भी है। ठीक है, ठीक है, मोर देन 1 करोड़। तो उधर भी हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं और मैं एक ब्रोकर के साथ एक प्रॉपर एज ए एनालिस्ट या एज ए इक्विटी ट्रेडर काम करता हूँ। मेरे अंडर तकरीबन 2-3 हज़ार क्लाइंट्स है जिनका पोर्टफोलियो मेरे पास है। तो हम इतनी ओपनली ट्रेडिंग हिस्ट्रीज को नहीं शेयर कर सकते। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक इदारे के साथ इंगेज होते हैं। ठीक है, बहरहाल क्वेश्चन तो है कि हम लोग एलियट वेव यूज़ करते हैं तो हमारे में क्या वो कैपेबिलिटी है कि हम मार्केट के अंदर से प्रॉफिट कमा सकें। देखें, इस बात सुने, मैं इस मार्केट में ना बहुत पुराना हूँ, 13 से 14 साल हो गए हैं मुझे। ठीक है, तो हम लोगों को सारा आइडिया है कि क्या होता है, किस तरह होता है। अच्छा, किसी की अगर ट्रेडिंग स्किल को चेक करना हो ना, तो उसकी ना फंडेड अकाउंट FTMO पे उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है आजकल बेस्ट। क्योंकि नॉर्मल अकाउंट में आप ट्रेड कर लेते हो, लेकिन FTMO वो वह जगह है जहां आप 5% पर डे ड्राडाउन मिलता है आपको, और ओवरऑल ड्राडाउन आपको 10% मिलता है। उसके अंदर रह के आपको काम करना होता है और उसके 2 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है चैलेंज फेज, दूसरा टेस्ट होता है वेरिफिकेशन फेज। तो रिसेंटली मैंने इसी पर्पज के लिए एक 100K का अकाउंट लिया। ये उसका पहला टेस्ट है, चैलेंज पे फेज। ठीक है, ये चैलेंज फेज है। अब क्या है कि एक मिनट, अच्छा, ये चैलेंज फेज है, 100K का अकाउंट है। इसमें मैंने क्या करना होता है कि मैंने पहले फेज में 10% अकाउंट को ग्रो करना होता है, तब हमारा चैलेंज पास होता है। और मेरे जो ड्रा डाउन है पर डे 5% की लिमिट होती है, ओवरऑल 10% की लिमिट होती है। बेसिकली हमें अकाउंट डबल करना होता है। टेक्निकली देखें ना, 10% ड्रा डाउन दे रहे हैं तो मुझे इनको अकाउंट को डबल करके देना पड़ता है, 10% ग्रो करके देना पड़ता है। एक्चुअली वो 10,000 का जो ड्रा डाउन है उसको डबल करके हमें उसको करके देना पड़ता है। तो अगर मैं इसकी हिस्ट्री पे जाऊं, या मैं क्लिक करता हूं, इसकी हिस्ट्री आ जाती है। वेट करता हूं, तो ये मेरा जो चैलेंज अकाउंट है ये 3 अप्रैल को स्टार्ट हुआ और 22 अप्रैल, मतलब मैंने तकरीबन 19 दिन लिए हैं इस चैलेंज को पास करते हुए। ये कोई तुक्का नहीं होता कि फौरन आपने लिया और 2 ट्रेडों में पास कर लिया। इसमें जिग जैग हिस्ट्री चलती है। एट द एंड आपको 10% ग्रोथ करनी होती है, जो 10,000 टारगेट होता है। ये एक स्विंग अकाउंट था और इसके अंदर मैं अब आपको बताता हूँ, मेरा कंसिस्टेंसी स्कोर जो था वो 80% था, मतलब मैं रेगुलरली इसको ट्रेड करता रहा हूँ। ठीक है, आप इधर देखें कि ये मैं रेगुलरली कंसिस्टेंसी स्कोर का ये आइडिया कि रेगुलरली मैं इसको ट्रेड करता रहा हूँ और मैंने इसके सारे ऑब्जेक्टिव मीट कर लिए हैं। ठीक है, 8 ट्रेडिंग डेज मैंने इसमें 8 ट्रेडिंग डेज में ट्रेड की, बीच में वीकेंड्स भी आ गए और कुछ दिन मैंने खुद ट्रेड नहीं की, मेरी ट्रेड ही नहीं बनी। और उसके बाद ड्रा डाउन के अंदर मेरा मेरा एक दिन ड्रा डाउन थोड़ा 4,168 गया, लेकिन ओवरऑल मैंने इसको मैनेज किया और मेरा प्रॉफिट 10% टारगेट हिट हो गया। ठीक है, मतलब मैंने ये फेज पास कर लिया। मजीद ये कि
मेरा जो एवरेज प्रॉफिट था वो तकरीबन 2000 था ना, ठीक है, 1940 2000 था। और उसके अलावा एवरेज लॉस मेरा 700 माइनस 650 इस तरह था, मतलब मैं लेस देन 1% था एवरेज लॉस। ये बड़ी अच्छी बात होती है क्योंकि फंडेड अकाउंट में आपको कंट्रोल ट्रेडिंग करनी होती है। टोटल मैंने 27 ट्रेड्स की हैं। मेरा रिस्क रिवार्ड 1:3 के आसपास है, ठीक है, 2.78। 35 लॉट्स मैंने यूज़ किए हैं। पर ट्रेड मेरी एक्सपेक्टेंसी टारगेट जो है $377 है, ठीक है। प्रॉफिट फैक्टर 1 to 1.91 है। विन रेट 40% है। मैं मार्केट में देख रहा हूं कि कोई कहता है 100% एक्यूरेसी, कोई कहता है 95% एक्यूरेसी। भाई इतनी एक्यूरेसी एग्जिस्ट नहीं करती। किसी का तुक्का लग गया तो लग गया। अगर किसी का एक आधा महीना तुक्का लग गया तो वो लग गया। इतनी एक्यूरेसी एग्जिस्ट नहीं करती। एक्यूरेसी आपकी 60 70 80 तक ही रहती है, ठीक है। रिस्क रिवार्ड आपको ऊपर लेके जाता है। आपका रिस्क रिवार्ड जो है ना 2.78 से ऊपर होना चाहिए, 1.3 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा शॉर्प रेशियो जो है वो 0.49 है। तो ये विन रेट 40%, बस 40% विन रेट के साथ मैंने इस अकाउंट को पास किया है। मतलब मैंने ज़्यादा मार खाई है लेकिन फिर भी मैंने अकाउंट पास करके इसको कंप्लीट किया है। अब ये है कुछ हिस्ट्री, ठीक है। इसमें मैंने नेट 8 दिनों में किस तरह प्रॉफिट किया है। वो एक दिन 4000 बनाया, मैं ऊपर से बताता हूँ आपको। एक दिन मैंने 4000 बनाया, एक दिन मैंने तकरीबन फिर 4000 बनाया, फिर लॉस किया 2000, फिर 2000 लॉस किया, ठीक है। ये डेट भी किया मैंने साथ। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर 13,340 1400 1400 के करीब प्रॉफिट किया। फिर 9 अप्रैल को मैंने $2500 किए, ठीक है, रुपए बोल रहा हूँ, डॉलर किए। $340 किए 4 अप्रैल को। तो ये हिस्ट्री नीचे से शुरू हो रही है ना। तो ये अगर नीचे से मैं स्टार्ट करूं तो इस तरह मेरा फेज पास हुआ है। पहले मैं एक प्रॉफिट साइड पे गया, ठीक है, फिर थोड़ी सी मेरे ऊपर थोड़ी सी लूजिंग स्ट्रीक आई, फिर उसके बाद मैंने दोबारा विनिंग स्ट्रीक पकड़ी और मैंने टारगेट हासिल कर लिया 22 अप्रैल को। अब जो मेरी हिस्ट्री थी वो ये है, ये मेरी हिस्ट्री है। मैं ज़्यादा गोल्ड में ही रहा हूँ। अब देखिए गोल्ड में मैं सेल भी कर रहा हूँ। गोल्ड आपको देखें अप ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, लेकिन मैं गोल्ड को सेल भी कर रहा हूँ, ठीक है। आपको अपनी स्ट्रेटजी पे बिलीव होना चाहिए। तो मैंने गोल्ड को सेल किया, बाय किया, यहाँ $4297 प्रॉफिट उठाया, यहाँ $3724 प्रॉफिट उठाया, यहाँ 322 उठाया। फिर कुछ लॉसेज आए, अभी लूजिंग स्ट्रीक्स भी आती हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स को आती हैं। इसमें USD JPY में भी मैंने ट्रेड की हुई है। उसके बाद मैंने क्या नाम है उसके बाद मैंने ये करता गया, गोल्ड पे सेल बाय और प्रॉफिट लॉस होते गए। देखिए लॉस भी हो रहे हैं, प्रॉफिट भी हो रहे हैं। ये लॉसेस जो होते हैं ये अकाउंट की हिस्ट्री की खूबसूरती होती है कि आपको छोटे छोटे लॉसेस होते हैं, वो बेसिकली आपकी लूजिंग सिचुएशन से आपको बाहर लाते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं, हिस्ट्री ऐसे नहीं होती कि बस सारी ग्रीन हिस्ट्री आपको दिखा दी जाए, इस तरह हिस्ट्रियाँ नहीं होती। तो इस तरह मैं चलता गया, लड़ाई मतलब ये स्ट्रगल मेरी चलती गई। पेज 2 पे आ जाए तो पेज 2 पे आता हूँ मैं, तो उधर में ये मेरी स्ट्रगल चलती गई और आखिरकार मैंने अकाउंट को पास कर ही लिया, ठीक है। ये हिस्ट्री डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो नीचे से मैं स्टार्ट हूँ। तो ये मैं ऐसा ऐसा ये करता और मैं अगर पहले पेज पे आऊँ तो मैं करता आहिस्ता आहिस्ता मैंने प्रॉफिट लॉस करता आखिरकार मैंने 22 अप्रैल को ये अकाउंट पास कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसमें मेरा अब ये मेरा एक दिन बहुत बुरा गया था। एक दिन मेरा बुरा गया था, बाकी नॉर्मली मैं ठीक ही चलता गया हूँ। ज़ाहिर बात है, गोल्ड है, गैप्स आते हैं, आपको पता है मार्केट है। एक दिन 400 का गैप आया है, मेरी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही थी। एक की स्टैंडर्ड लॉट थी और मार्केट 400 पे नीचे से खुली है। तो इस तरह की सिचुएशन में फिर ये एक बुरा दिन, वो उसको प्रॉफिट वाली ट्रेड अब गैप में खुली है डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बोलने की वजह से, तो ये हुआ। लेकिन ओवरऑल मैं ठीक रहा, स्टेबल रहा। मैंने ज़्यादातर बाइंग की है गोल्ड में, थोड़ी सेलिंग की है क्योंकि ट्रेंड ऊपर है ना। उसके बाद मैंने ये वॉल्यूम यूज़ किए हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा जो है ज़्यादातर ट्रेडिंग मैंने गोल्ड और JPY पे की है। वैसे मैं पाउंड USD में भी ट्रेड करता हूँ, यूरो USD में भी ट्रेड करता हूँ, AUD USD CAD न्यूजीलैंड USD सब में ट्रेड करता हूँ, नैस्डैक। लेकिन मेरा इस बार ना थोड़ा सा उधर ट्रेडिंग बनी नहीं ना, 5-6 दिनों में ना उधर ट्रेडिंग मेरी बन ही नहीं रही थी। तो ज़्यादा मुझे अपॉर्चुनिटीज़ गोल्ड और UJ में लग रही थी। तो ये मेरी हिस्ट्री है फेज़ 1 की। मैंने फेज़ 1 पास कर लिया, ठीक है। अब ये
ट्रेडिंग और पास ये चारों मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स थे मैंने मेट कर लिए, और अब मैं दोबारा वी विल वेरीफाई योर अकाउंट एंड विल कंटेक्ट यू, मतलब मैं नेक्स्ट फेज़ में जाऊंगा अब। ठीक है, अब नेक्स्ट फेज़ में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फेज़ में मैं इसको पीछे करता हूँ, एक फिर अकाउंट दूसरा मिलता है। जब आप फंडेड अकाउंट का फेज़ 1 पास करते हो, फिर आपको फंडेड अकाउंट का फेज़ 2 मिलता है। ठीक है, वो वेरिफिकेशन फेज़ होता है, उसमें आपको 5% गेन करना होता है। तो मैं वो वेरिफिकेशन फेज़ भी खोल लेता हूँ, ये वेरिफिकेशन फेज़ है, इसको मैं खोल लेता हूँ। इसको मैं खोलता हूँ, इसके मैट्रिक्स पे जाता हूँ। ठीक है, इसके मैट्रिक्स पे जाके वेट करता हूँ। ये मेरा फेज शुरू हुआ है 22 अप्रैल को, ज़ाहिर बात है वो 22 अप्रैल को पिछला पास हुआ है, तो और फिर 30 अप्रैल तक ये गया है। इसमें मैंने शुरू में हिट खाई है, अकाउंट थोड़ा सा नीचे आया है शुरू में ना, देखे लॉस हुए हैं। ठीक है, देखे लॉस पार्ट ऑफ द लॉस को अब एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसी के साथ रह के और इसी के साथ इसको कंट्रोल करके इस पर काबू पा के ट्रेडिंग करनी पड़ती है। फिर जब जैसे मुझे लॉस हुआ, थोड़ा सा मैं 1-2 दिन हट गया ट्रेडिंग से, तो मेरी कंसिस्टेंसी स्कोर कम हो गया। तो जाहिर बात है जब आपको छोटे से इनिशियल लॉस होते हैं, आप थोड़ा रेस्ट लेते हो, थोड़ा सा रेस्ट लेते हो, तो उसमें मेरी कंसिस्टेंसी 80% से 63% पे आ गई। उसके बाद ये मैंने सारे इसके फेस पास कर लिए, सारे चारों ऑब्जेक्टिव थे कि मिनिमम 4 दिन होने चाहिए, मैक्सिमम ड्रा डाउन -5000 तक हो, लेकिन मेरा 4004 तक रहा, फिर -4.4 तक रहा, और मैक्सिमम लॉस 8.4 तक रहा। मैं नेगेटिव गया, फिर वहाँ से मैंने अकाउंट रिकवर किया, फिर मैक्सिमम मैंने प्रॉफिट इसको कंप्लीट किया 5%। अब इसकी हिस्ट्री का साइंस ये है कि ये देखें, मैं यहाँ से शुरू हुआ 23 अप्रैल को मैंने लॉस किया -$4000, 24 अप्रैल को भी मैंने लॉस किया -2207, फिर प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, तो इस तरह प्रॉफिट करता रहा। 30 अप्रैल तक मैं इसका अकाउंट 5% तो मेरा प्रॉफिट टारगेट था, तो वो मेरा पास हो गया। ठीक है, अच्छा उसमें मेरी जो एवरेज प्रॉफिट था वो 1674 था, एवरेज लॉस 781 था। उसके बाद मैंने टोटल 25 ट्रेडें ली हैं, मेरा रिस्क रिवार्ड 2.4 था, जिसको 3 होना चाहिए, ये थोड़ा है, 3 या 4 होना चाहिए। 50 की लॉट्स मैंने यूज़ की। उसके बाद मेरी एक्सपेक्टेंसी 2000, ये भी कम है, इसको 500 से या 800 से ऊपर होना चाहिए। 1.43 प्रॉफिट फैक्टर है, विन रेट अगेन 40% है, मतलब अकाउंट फेज़ 1 में भी मेरे 40% था और फेज़ 2 में भी मैं 40% था। देखिए, एक मार्केट से मार खा के अगर पैसा बनाते हैं ना आप, तो आपसे बड़ा ट्रेडर ही कोई नहीं है। अगर आप मार्केट में मार खा के पैसा बनाते हैं, अब 40% विन रेट है, यूट्यूब पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, 95% एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट, ये सारा चूरन है। मेरा जो मानना है कि जो चीज़ यूट्यूब पे चढ़ा दी जाए ना, वो इतनी उसकी पावर इतनी नहीं होती। देखें, आपके पास एक विनिंग स्ट्रेटजी है, आप क्यों यूट्यूब पे फ्री चढ़ाओगे? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मेरे पास एक स्ट्रेटजी, मैं क्यों नहीं चढ़ाता? मेरे आप यूट्यूब पे जाओ तो कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं, मेरे पास काम की चीज़ें सारी, मैं फ्री ऐसे कौन चढ़ाता है अपनी बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी को यूट्यूब पे फ्री? तो यूट्यूब पे ये थंबनेल्स आपको नजर आए कि ये 100% एक्यूरेसी है, 95% एक्यूरेसी है, इसको सुना करें बस। एक्यूरेसी जस्ट 60 से 80% होती है। मैं तो 40% विन रेट के साथ ये चीज़ें पास कर रहा हूँ, जो कि सबसे मुश्किल काम है FTMO पे करना आजकल की मार्केट में। देखें, ये मार्केट की सिचुएशन देखें कि टैरिफ वॉर चल रही है, ट्रंप जो बोलता है उससे मार्केट पे इंपैक्ट आता है, गैप्स आते हैं। इस सिचुएशन में मैं 40% विन रेट के साथ ये चैलेंज पास कर रहा हूँ। उसके बाद ये मेरी ट्रेडिंग हिस्ट्री है, नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं 1 मिनट, क्योंकि ये सेकंड पेज से स्टार्ट करेंगे, वहाँ से शुरू होती है। ये सेकंड पेज आ गया, तो मैं शुरू में लॉस में गया, लॉस 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 लॉस, लूजिंग स्ट्रीक आ जाती है, बस शुरू में लॉस हो जाते हैं। जैसे पता लॉस प्रॉफिट पार्ट ऑफ दिस गेम है। गोल्ड में ज़्यादा इंगेज रहा मैं, ठीक है, तो इधर मुझे लॉसेस हुए, मैंने कुछ दिन रेस्ट किया, 1-2 दिन रेस्ट किया, उसके बाद मैं दोबारा वापस आया मार्केट पे। देखिए, जब आपको लॉस होते हैं आपको 1 दिन रेस्ट चाहिए होती है, ताकि आपको माइंड सेट थोड़ा सा स्टैब्लिश हो। फिर 24 के बाद आपको मैंने 24 के बाद ट्रेडिंग करता रहा, फिर आगे एक मैसिव प्रॉफिट हुआ मुझे इधर, ठीक है, ये तकरीबन अच्छा भला प्रॉफिट हुआ मुझे $7586 का, जिसने मेरे सारे लॉस कवर कर लिए। उसके बाद मैं आगे चलता गया, फिर मुझे 2-3 लॉस हुए, ठीक है, गोल्ड पे। फिर मुझे पाउंड पे प्रॉफिट हुआ, पाउंड पे मेरी एलियट वेव का बड़ा अच्छा सिनेरियो बन रहा था, उसमें मुझे अच्छा भला प्रॉफिट हुआ। फिर इस तरह करते करते मैंने ये 28-29 तक ट्रेडिंग करता गया, लॉस फिर हुए, फिर लॉस आए, फिर अकाउंट नीचे गया, फिर ऊपर गया अकाउंट, फिर प्रॉफिट करते करते एट द एंड मैंने अकाउंट पास ही कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद मेरी जो लूजिंग दिन थे ना, वो 2 थे बड़े बड़े,
उसके बाद छोटे मोटे लूजिंग डेज आए हैं, लेकिन मेरा अकाउंट मैक्सिमम पास हो गया इस पर। ठीक है, बाय मैंने ज़्यादातर बाइंग की है क्योंकि गोल्ड में बुलिश ट्रेंड है, तो मैंने ज़्यादा बाय की है, और सेल कम ही रखा है गोल्ड में क्योंकि गोल्ड में ट्रेंड सेल का नहीं है। इसके अलावा वॉल्यूम मैंने ये यूज़ किए। उसके अलावा मेरा जो सिंबल था वो पाउंड यूएसडी गोल्ड था बेसिकली, और ये गोल्ड में मैं थोड़ा पाउंड को मैंने ज़्यादा इंगेज रखा है ट्रेडिंग में, और गोल्ड को भी इंगेज रखा है गोल्ड में। ठीक है, तो ये मैंने सेकंड फेज पास कर लिया। ठीक है, एफटीएमओ का ये सेकंड फेज पास हो गया। अब मुझे उन्होंने रियल अकाउंट देना है, मतलब रियल चैलेंज का एफटीएमओ का रियल अकाउंट देना है। ठीक है, होते तो ये सारे डेमो ही हैं मेरे ख्याल है। उसमें मैंने फिर ट्रेडिंग करनी है। उसमें आ जाते हैं कि उसमें क्या हुआ। उसमें मुझे फिर उन्होंने ये अकाउंट दिया। एक मेरा अकाउंट अभी चल रहा है, ये मैं अभी रिसेंटली इसको चला रहा हूँ। ठीक है, फिर जब मैं रियल अकाउंट में आया तो इसकी मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ। ये मैं इसको इसकी हिस्ट्री दिखाता हूँ। देखें, मुझे पर रियल मिल गया ना 100 के। जब मैंने दोनों चैलेंज पास कर लिए मुझे रियल अकाउंट मिल गया। उस पर मैंने क्या किया कि मैंने उस पर ट्रेडिंग स्टार्ट की। वेट करें, थोड़ा स्क्रॉल हो रहा है। ये मैंने 1 मई से स्टार्ट की है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें। एक में मैंने तो स्टार्ट किया इसको स्टार्ट करने के बाद मैंने तकरीबन इसके ऊपर फ़ौरन ही मैंने ना इसके ऊपर मैंने तकरीबन $9,525 प्रॉफिट बनाया है। मतलब मैं इसको 10% गेन में ऑलरेडी आ चुका हूँ। मैंने 4 ही ट्रेडें ली हैं अभी तक इसकी गोल्ड की, और 4 ट्रेडिंग के अंदर मेरे सारा प्रॉफिट ही हुआ है, और मैं इसको 9% 9.5% ग्रो कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट 10% इसको ग्रो कर चुका हूँ। ठीक है, गोल्ड की ट्रेड्स ही ली हैं, और गोल्ड की ट्रेड्स में मैंने इसको 9% ग्रो कर लिया है। ठीक है, और ये आपके सामने ट्रेड्स हैं। अब ये मैं विड्रॉल लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं 10 मतलब 9%, ये देखें ना आपके सामने, ये 9,000 पे आया हुआ है। 9,000 9.5 मतलब 10% तकरीबन मैंने इसको कर लिया है इधर। ठीक है, तकरीबन 10%। अब मैं इसका विड्रॉल लूँगा, आप 5-6 दिन बाद इसके जब दिन पूरे होंगे तो मैं इसको विड्रॉल ले लूँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने फेज़ 1 पास किया एफटीएमओ का, फिर फेज़ 2 पास किया, फिर अब रियल अकाउंट के अंदर मैंने 10% ग्रो कर लिया। तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो $500 थी। अपनी इन्वेस्टमेंट में मैं तकरीबन $8,000 बना चुका हूँ। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, $500 से मैं $8,000 इस पूरी गेम में बना चुका हूँ। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मैंने $500 को $8,000 में कन्वर्ट किए। ये फ़ायदा होता है फंडेड अकाउंट्स पे काम करने का। रियल अकाउंट को मैं इतना सीरियस नहीं लेता। मैं असल में स्टॉक मार्केट्स में ज़्यादा काम करता हूँ, तो मेरी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। रियल अकाउंट्स को मैं इस तरह नहीं लेता। रियल अकाउंट्स में क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सा मैंने अकाउंट बनाया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा छोटा सा अकाउंट है, ये $1,000 का अकाउंट है। यानी पिछले दिनों मैंने खोला, मैंने कहा इस पर भी लोगों को ट्रेड करके दिखा दें। तो ये एक दिन ट्रेड की है। मैं असल में जो रियल अकाउंट है ना, उस पर 5% रिस्क लेता हूँ। मैं ज़रा एग्रेसिव जाता हूँ क्योंकि मैं फंडेड अकाउंट पे काम कर करके ना मेरी जो माइंड सेट है वो फंडेड अकाउंट वाला बन गया है। तो मैं रियल अकाउंट में ना 4% 5% पर ट्रेड रिस्क लेता हूँ। मैंने 3 ट्रेडें ली हैं, तीनों $200 प्रॉफिट में आई हैं, और $660 मैंने 1,000 के अकाउंट में बना भी ली है। मतलब $1,000 के अकाउंट को मैं 60% ग्रो कर गया हूँ, 65% ग्रो कर गया हूँ 1-2 दिन के अंदर ही। ये मैंने विड्रॉल ले ली है, और अभी भी मेरे पास पूरा $1,000 अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है। तो ये मेरी ब्रोकर की हिस्ट्री है, और ये मेरे एफटीएमओ अकाउंट की हिस्ट्री है। तो जो लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं ना कि आप चार्ट बनाते हैं उसमें तो एक्यूरेसी बड़ी अच्छी है, आप हमें कोई ट्रेडिंग भी दिखाएं, तो ये मैंने आपको लाइव एफटीएमओ की ट्रेडिंग हिस्ट्री भी दिखा दी। ये मेरा प्रोफाइल चेक कर लें, अब्दुल हफीज़, ये मेरी ईमेल एड्रेस है, ये मेरा प्रोफाइल चेक कर लें। ये मैंने आपको लाइव हिस्ट्री दिखा दी, और इसके अलावा मैंने अपने ब्रोकर अकाउंट की भी हिस्ट्री दिखा दी कि उसमें भी मैंने तकरीबन $1,000 को $16,000 विद इन 2-3 दिन कर दी है। ठीक है, तो ये पावर होती है आपके पास जब अच्छा एनालिसिस होता है, और ये सब कुछ है एलियट वेव की वजह से। अगर आप एलियट वेव सीखते हैं तो आप इस मार्केट को तोड़ के रख देते हैं। ठीक है, एलियट वेव को आपको सीखना पड़ेगा। एलियट वेव सीखेंगे, फिर वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस भी अच्छी चीज़ है, लेकिन एलियट वेव इज़ द बेस्ट। वो आप सीखेंगे तो आप एफटीएमओ के अकाउंट भी पास करेंगे, पहला फेज भी पास करेंगे, दूसरा फेज भी पास करेंगे, रियल्स पे भी ट्रेडिंग करेंगे, और रियल पे भी प्रॉफिट होगा। एक्यूरेसी आपकी बेशक कम हो, वैसे एक्यूरेसी एलियट वेव की 70-80% है, लेकिन अगर एक्यूरेसी 50-40 भी कर लें, लेकिन रिस्क रिवार्ड इतना बड़ा होता है कि आपका प्रॉफिट हो जाता है।
तो भाई देर किस बात की, आप लोगों के सामने हिस्ट्री है, ये सारा लाइव ही दिखा रहा हूँ आपको, ये सारी लाइव डेट्स हैं। उसके अलावा ये आपको इसकी जो हिस्ट्री दिखाई है ये भी लाइव दिखाई है, ये डेट चेक कर रहे हैं 2 मई 2025, तो सब कुछ लाइव हो रहा है। तो आप अब वेट ना करें, आप मेरा कोर्स ज्वाइन करें। पहली तो बात है मैं कोर्स करा ही नहीं रहा था, तो मुझे किसी ने कहा आप जब कुछ कोई किसी को अगर सर्विस देंगे ही नहीं तो मसला हो जाएगा, आप लोगों में नॉलेज दें ना। तो मैंने फिर ना किसी के कहने पे थोड़ा कन्विंस हुआ और फिर मैंने कोर्स लॉन्च करूंगा। मैं तकरीबन कुछ दिनों बाद अपना कोर्स, मेरा ख्याल है मैं कोर्स अपना लॉन्च किया हुआ है। आप मेरे से डिटेल पे मुझसे रब्ता करें, ठीक है। और अगर कोई क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो मैं आपसे ना आपको इंशाल्लाह एलियट वेव पे प्रॉपर आपको एलियट वेव का कोर्स कराऊंगा। और इंशाल्लाह आप FTMO का ट्रेड भी अकाउंट भी पास करोगे, आप दूसरी प्लेटफॉर्म में भी ये यूज़ करके आप ये पास कर सकते हो, प्रॉफिट कर सकते हो। इवन अपने ब्रोकर अकाउंट को आप छोटे अकाउंट्स को भी ग्रो कर सकते हो, $1500 का भी आप ग्रो कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू। ये बताना ज़रूरी था क्योंकि बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप अपनी ट्रेडिंग वाली साइड नहीं दिखाते, तो उनको मैंने सारी वजह बताई, वजह बताने के बाद उनको अपनी सारी चीज़ें दिखाई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।